राम राम जी। क्या कह रहे हो इतनी देर में? कह रहा हूँ हाँ, आज मैं रात दावत खा के आओ तो सोए गो। इतने दिनों के बाद मिले हो, इतने दिनों के बाद नहीं, परसों भी आए थे। पूछ रहा है ये मौसम। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ तो देसी तरीके से जीते हैं जिंदगी, जैसा खाना और चूल्हे पे दाना। दाना मतलब भैंस के लिए बीड़ी। ये गलत बीड़ी। बात नहीं बोलोगे, बीड़ी नहीं, बीड़ी पीना बीड़ी ना वो कह रहा हूँ, अच्छा क्या कह रहे थे? बीड़ी जला ले जिगर से पिया, बीड़ी। जिगर में बड़ी आग है। अंगीठी नहीं बीड़ी, पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। गाना ना है वो, तो पड़ोसी के चूल्हे से आग या ले ले। पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। देखो चूल्हे पे रोटी बनाने के कई फायदे हैं, वो भी सर्दियों में। क्या क्या फायदे हैं, मैं सब बताना एक बार। चूल्हे पे खाना बनाने के फायदे गिनाओ। चूल्हे पे फायदा ये है कि भाई साहब जो गोबर कंडा होता हाँ, है हाँ। उनकी रेख आ जाता है, उन्हें खा लेते हैं। चूल्हे की मिट्टी है वो खा लेते हैं, खा लेते ना, और रोटी वो है, रेख कई फायदे में आते हैं, वो जैसे फायदा हर कि एक चीज में आते हैं। खेत में लगा और दो। वो कई फायदे में आते हैं। और चूल्हे पे तापते जाओ, खाना खाते जाओ, गर्म खाना मिलता है, शुद्ध मिलता है, गैस वाला नहीं। जो गैस केमिकल जो हम खा रहे हैं ये शुद्ध। चूल्हे पे खाना बनाने का सबसे बड़ा एक मूल फायदा यही है देखो भैया, पहले ये देखो 45 की उम्र में एक बार कार सफेद ना पर हुए, 40-45 की उम्र हो गई। ये चूल्हे की देन है। सरसों का तेल डालो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो। इसको वैरायटी को हटाओ, चाइना को भगाओ। हाँ तो चूल्हे पे जिंदगी जीनी है लंबे समय तक। और भाई साहब एक और कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल मत चलाओ, साइकिल चलाओ, पैदल जाओ, यात्रा सुगम बनेगी। तो तुम तो मोटरसाइकिल चला देखे हैं मैंने। कबू कबू चला ले तू, साइकिल तो एक दिन आना चला देखे हैं मैंने। कबू कबू चला ले तू, नहीं पैदल यात्रा ज्यादा है। ना हाँ, पैदल तो चलते हैं लेकिन मोटरसाइकिल से चलते हैं, साइकिल नहीं देखी हमने। आप क्या मोटरसाइकिल चलाओ भैया तो 40 की स्पीड से ज्यादा मत चलाओ। और देखो गांव का देसी जीवन कितना आनंदित है। देखो इधर चूल्हा और जल देखो रहा है। हमने पेड़ लगा के पपीता के कितने जोर के लग रहे हैं, देखो दिखाओ दिखाओ, पक भी रहे। वो पपीता कम से कम 1 कुंटल निकलेंगे। और इधर भैंस पालो, आराम से दूध पियो देसी। और और क्या? इधर चूल्हे पे खाना बनाओ, सर्दी में तापते और जाओ। इतने बाल्टी डिब्बा डिब्बी। मास्टर निकाल आ रही है डिब्बा वाली। मुझे एक टीचर शिक्षक होकर के देखो। हाँ देखो, ये भाई आंटी, ये हमारी आंटी जी हैं और ये टीचर हैं। यहीं प्राइमरी स्कूल में इनकी ड्यूटी है, गांव नरहुली में। और देखो आप लोग तो बन के दिखा दोगे, नहीं मैं पे चूल्हे पे रोटी नहीं बनेगी। और एक और शिक्षक चूल्हे पे रोटी बनाते हैं कि शिक्षक होके चूल्हे पे रोटी बना के अपना ड्यूटी जाती हैं, पढ़ाने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं। और भैंस का भी लेकिन माँ साहब भैंस की ड्यूटी तो आपकी है ना, भैंस को काटना, दूध निकालना हाँ। और पानी पिलाना ना होता हो तो पानी पिलाना, चारा भी डालना है, निका ड्यूटी और रहती है। आपका काम क्या है भैंस का, ये बताओ। भैंस का मेरा पूरा काम है, जैसे मैं नहीं हूँ गांव में। हाँ नहीं आपका काम बताओ, आप हो जब। सुबह 4 बजे उठता हूँ भाई साहब, डेली वर्किंग। अच्छा भैंस का गोबर वगैरह झाड़ू वाड़ू करके, भैंस को चारा वारा डाल के फ्री। उसके बाद मैडम की ड्यूटी आती है, वो अपनी भैंस काट ले आती हैं, चूल्हा जलाती हैं, चूल्हे में दूध गर्म करना है, और फिर चाय भी बनानी है उन्हें। फिर मुझको डबल चाय मिल गई आज। अरे एक फायदा है गांव में, चूल्हे बैठे बैठे एक बार पी लो, एक बार बेमानी से मिल जाती है चाय। एक तो होने के बाद, शिक्षक होने के बाद, प्राइमरी का शिक्षक होने के बाद भी कभी इन्होंने ये आवाज नहीं कराया कि हम एक टीचर हैं, एक देहाती गृहिणी बन करके और काम संभाल नहीं भाई। लेडीजों को या नौकरी वालों के लिए या जो भी महिलाएं उनके लिए कह रहा हूँ कि भैया पति कैसा भी हो, पति होता है। अगर तुम प्यार बांटोगे तो घर में खुशियां आएंगी। नौकरी पैसा कुछ नहीं होता है, हकीकत है। समझे? पैसा नहीं होता है, इज्जत अपनी होती है। बचाओ, खूब खेलो, खाओ, मौज लो। गांव वाले कहे कि देखो पड़ोसी की यानी फलाने की बहू इतनी संस्कारी है कि संस्कारों में अपने पूर्वजों का नाम निखार दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जी देखो, गांव में अगर रह रहे हो तो ये मत भूलो कि हम चूल्हे पे खाना नहीं, माँ साहब आग जलाओ, आग बुझ गई। हाँ, तो चूल्हे पे खाना बनाने का अंदाज भी निराला। और देखो फायदे मोटे मोटे हैं ही। खाना बनता है, बढ़िया तरीका से पकता है। दूसरा खुद तापते जाते हैं, आनंद होता है, नो टेंशन। और ये तुम्हारे हरीश कॉमेडियन यानी हरीश, और देखो हाँ कहाँ मिलता है, नहीं तो शहर में रह के तो पन्नी वाला मिलता है। देखो प्योर दही मिलता है भैया। ये देखो भाई हरीश हमारे भतीजे कॉमेडियन, इन्होंने अपनी पत्नी को
एक डॉक्टर लाइन में डॉक्टरी करा के एएनएम बना दिया है, फिर भी 1% भी वो नहीं है। पूरा घर काम करना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, स्कूल भेजने के बाद फिर घर आना, फिर अपनी एक छोटी सी भैंस पाल रखी है उसको भी देखना। इतना वर्किंग करने के बाद भी देखो खुशहाल जिंदगी है। तुम्हारी तरह नहीं 4 पैसे आ गए ओ हट, कोई पति नहीं, नो सब्सक्राइब, कोई साथ नहीं, कोई ससुर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। सबसे प्रेम करो, सीखो इनसे। और उनका भी नाम और हमारी चाची का नाम एक है। नाम एक ही है दोनों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल